नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता दें, बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची। बचाव में जुटी स्थानीय रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई है। 150 फीट गहरा है बोरवेल और बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। सारोंद थाना क्षेत्र के कीरतपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोटपुतली से ये बड़ी खबर है। बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिर गई है। बचाव में स्थानीय रेस्क्यू की टीम जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम को ये जानकारी दे दी गई है और 150 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। इस बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। सारोंद थाना क्षेत्र के कीरतपुरा का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। कोटपुतली से बोरवेल में एक छोटी बच्ची गिरी है। बच्ची की उम्र 3 साल की बताई जा रही है और बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। हमारे साथ संवाददाता मुदित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर खबर पर जानकारी देने के लिए। मुदित, आपसे जानना चाहेंगे, बच्ची बोरवेल में गिरी है, इसके रेस्क्यू को लेकर क्या अब तक शुरू किया गया है काम? एसडीआरएफ की टीम क्या मौके पर पहुंच पाई है? एनडीआरएफ की टीम जो है वो जयपुर से रवाना हुई है और कुछ ही देरों में वहां पर पहुंचेंगी। और अभी जो बच्ची की जो प्रारंभिक स्थिति की जो बात की जाए तो बच्ची की आवाज वहां पर आ रही है। पुलिस स्थानीय जो एसएचओ है वहां मौके पहुंच चुके हैं, संबंधित अधिकारी वहां मौके पहुंच चुके हैं, मेडिकल टीम वहां पर पहुंच चुकी है और फायर ब्रिगेड को भी वहां पर बुला लिया गया है। जेसीबी की मदद से वहां पर खुदाई कार्य भी शुरू किया जाएगा अभी, और उसको लेकर के भी पूरे तमाम प्रयास जो है वो लगातार जारी है। बोरवेल खुला हुआ बोरवेल था, उसको पूरी तरह से बैरिकेड कर लिया गया है। किसी तरह से उसमें मिट्टी नहीं जाए या किसी तरह से उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इस तरह का प्रयास अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर किए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात इसमें जो देखने को मिल रही है कि यह बोरवेल बिल्कुल घर में ही मौजूद था और अभी कुछ ही दिन पूर्व 3 से 4 दिन पूर्व ही इस बोरवेल को खुदवाया गया था, लेकिन पानी नहीं होने के चलते इसको बंद करना था। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मुदित, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। हमारे साथ सारोंद थानाधिकारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इमरान खान जुड़ चुके हैं। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे अब तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? बचाव के लिए रेस्क्यू टीमें क्या इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बचाव के लिए जो जयपुर है वहां से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद है। पुलिस जाब्ता पूरा मौजूद है, एम्बुलेंस आ चुकी है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड भी है और जल्द ही जो एक्सपर्ट हैं वो आ जाएंगे और रेस्क्यू को विधिवत तरीके से चालू किया जाएगा। इमरान, देखिए, लगातार ऐसे मामले राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलते हैं। फिलहाल 150 फीट ये गहरा बोरवेल जहां से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, अगर जरा भी समय लगता है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए? जी, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि एक ये थोड़ा टेक्निकल टास्क है तो हम 0% एरर चाहते हैं ताकि बच्चे को 100% रेस्क्यू किया जा सके। और हम ये चाह रहे हैं जो भी हम काम करें वो पूरा तैयारी से हो ताकि रेस्क्यू है वो 0 एरर के साथ हो सके। तो पूरा प्रयास है और कुछ ही टाइम में हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने जयपुर में और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी और टीमें रवाना हो चुकी है। हमारा उनसे संपर्क हो चुका है, वो जल्दी ही पहुंच रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल इरफान जी, देखिए, जिले में जिस तरीके से बोरवेल में गिरने से बच्चों की मौत हो रही है, ऐसे में प्रशासन की ओर से इस पर लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है कि मामलों पर रोक लगाई जाए। मैम, आप जो कह रहे हैं उसमें मेरा यही कहना है कि ये बोरवेल कल ही कराया गया था, क्योंकि इसमें पानी नहीं था तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। इसको वापस बंद किया जाना था विधिवत तरीके से, तो वो इसी दौरान ये हादसा हुआ है। बाकी ये कल ही इसका काम हुआ था। ठीक है इरफान जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दे दी गई है। 150 फीट ये गहरा बोरवेल है जहां से बच्चे की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। बता दें कि सारोंद थाना क्षेत्र के कीरतपुरा का मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 साल की एक मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई है और बचाव में स्थानीय रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। प्रशासन की टीम मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एम्बुलेंस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासन की टीमें मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मुदित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुदित, फिलहाल मौके पर अब क्या काम शुरू किया गया है रेस्क्यू के लिए?
जी बिल्कुल, मौके पर अभी फिलहाल जो बोरवेल है उसको पूरी तरह से सिक्योर किया गया है, किसी तरह से उसमें व्यवधान नहीं हो, किस तरह से कोई मिट्टी नहीं जाए। डॉक्टर्स की तरफ से वहां पर एक ऑक्सीजन अंदर पाइपलाइन डाली गई है जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं आए। बच्चे की अभी इस बात को लेकर के नपाई की जा रही है कि कितने फीट पर अभी बच्चा फंसा हुआ है। तो करीब पूरा टोटल 150 फीट का ये बोरवेल है। इसमें अभी इस बात को लेकर के पुष्टि की जा रही है कितने फीट पर अभी बच्चा फंसा हुआ है, और उस बच्ची को सकुशल निकालने के लिए जो प्रयास है वो लगातार इसमें अब शुरू हो चुके हैं, और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को निकाला जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद ही जो ऑपरेशन है वो शुरू हो पाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप नज़र बनाए रहिए। मुद्दित फिलहाल मौके की जो भी अपडेट्स है वो भी दर्शकों को दीजिए। अब क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं मौके पर? प्रशासन की ओर से तो कहा जा रहा है कि तैयारियों को दुरुस्त किया गया है, बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काम कहां तक आगे बढ़ा? बिल्कुल, काम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो सभी संबंधित विभागों के अधिकारी वहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। इसको देखते हुए वहाँ पर टेंट की व्यवस्था भी की जा रही है, और जो खुदाई कार्य होना है उसको लेकर के जेसीबीओ को भी बुलाया गया है। अभी कुछ ही देर में वहाँ पर जेसीबी पहुंचेंगे, लेकिन संबंधित सभी विभागों के अधिकारी वहाँ पहुंच चुके हैं। स्थानीय डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है, और जो फायर ब्रिगेड के और सिविल डिफेंस के जो कार्मिक है वो वहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस जाब्ता वहाँ तैनात है, जिससे कि लोगों को, भीड़ को वहां पर नहीं आने दिया जाए, भीड़ को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से कोई व्यवधान नहीं हो, इसके लिए असंभव प्रयास किए जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जयपुर से जो रेस्क्यू टीम रवाना हुई है एनडीआरएफ की, वो वहां पहुंच जाएगी, और उसके बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी मुद्दित, आपसे जानना चाहेंगे परिजनों की ओर से क्या कुछ बताया गया है, कैसे बच्ची बोरवेल में गिरी, और क्या प्रतिक्रिया घर वालों की है? जो प्रशासन की तरफ से बचाव काम शुरू किया गया है, क्या परिजन संतुष्ट है? जी बिल्कुल, परिवारजनों की ओर से अभी तक किस तरह का कोई बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन परिवारजन ने यही बताया है कि बच्ची घर पे थी, और यह बोरवेल अभी कुछ ही दिन पूर्व यानी कल ही, जैसा कि अभी एसएचओ ने बताया था कि कल ही ये कराया गया है, लेकिन कल भी नहीं, ये 2 दिन पूर्व कराया गया था, और इसको पानी नहीं होने की वजह से बंद किया जाना था। लेकिन बंद करने से पूर्व ही हादसा सामने आया है, और इसमें एक लापरवाही, चाहे परिवार की कहे, बच्चों को ना रोकना और घर में बोरवेल कराने जैसी लापरवाही एक सामने आई है, तब से ये हादसा हुआ है। इसको लेकर के परिवारजनों को जब मशीन वहां से हटाई गई थी उसी दौरान ही तत्काल इसको बंद कराया जाना था, लेकिन परिवार की लापरवाही रही कि वो उसको बंद नहीं करा पाए, और बच्ची घर में खेलते खेलते ही उस बोरवेल में जा गिरी है। 3 साल की मासूम है, चेतना इसका नाम है, और चेतना वहां पर घर में ही खेल रही थी, लेकिन घर में खुला बोरवेल उसी के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया। जी मुझे देखिए, इसमें प्रशासनिक लापरवाही की अगर बात करें, लगातार बोरवेल में गिरने से बच्चों की मौत होती है राजस्थान के अलग अलग जिलों में, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उस पर काम नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, हर जिला, हर स्तर पर जो टीम है वो इस बात को लेकर के सुनिश्चित है। जो जिला कलेक्टर की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ होता है कि वो अपने पूरे समस्त जिले में इस बात को लेकर के पुष्टि रखे कि किसी भी तरह का कोई बोरवेल खुला तो नहीं है। लेकिन जब एडीएम के द्वारा जब सभी संबंधित तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी को भी इस बारे में अवगत कराया जाता है, लेकिन इस तरह की पूरी मॉनिटरिंग नहीं होना एक सबसे बड़ी अहम बात सामने आती है कि अगर इस मामले में मॉनिटरिंग होती रहे तो वो संबंधित जिम्मेदार भी इस बात के लिए दोषी बने कि जब वो कोई बच्चा है, बच्ची बोरवेल में गिरता है, तो संबंधित पटवारी के, उस संबंधित तहसीलदार के और उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जिसकी तरफ से वो लापरवाही बरती गई है। बिल्कुल मुद्दित, फिलहाल आपसे अपडेट्स एक बार और लेना चाहेंगे। क्या टीमें पहुंच चुकी हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की? रेस्क्यू ऑपरेशन को कहां तक आगे बढ़ाया गया है? बिल्कुल, स्थानीय जो खुदाई का कार्य है वो वहाँ पर स्थानीय लोकल जेसीबी बुला करके कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ ही देर में पॉकलैंड मशीन भी वहाँ पहुंच रही है, और जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से वहाँ पर जो आसपास खुदाई का काम है उसको शुरू किया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द खुदाई का जो कार्य है उसमें कहीं व्यवधान नहीं हो। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम आने से पूर्व ही वहाँ खुदाई कार्य जो शुरू हो जाए। लेकिन अभी जो एक्सपर्ट है वो इस बात को लेकर के कयास लगा रहे हैं कि बच्ची कितने फीट पर है, और उसको लेकर के अभी नपाई की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऑक्सीजन नली वहां पर डाली गई है, बच्ची के लगातार आवाज आ रही है, उससे बातचीत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन की नली डाली गई है उसके आधार पर उसको तो ऑक्सीजन की कमी ना आए या किसी तरह कोई सांस की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स की टीम भी वहां मौजूद है। मुद्दित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है, उसके रोने की आवाज भी बाहर आ रही है, क्या मॉनिटरिंग के लिए कोई कैमरा बोरवेल के अंदर लगाया गया है? क्या व्यवस्था वहां पर की जा रही है ताकि बच्चों की एक्टिविटी को नोटिस किया जाए?
अभी जस्ट प्रारंभिक तौर पर अभी सभी समस्त प्रशासन को सूचना दी गई है, तो जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो सब संबंधित अपने अपने विभाग के अधिकारी उन सभी व्यवस्थाओं में जुट चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा वहां मंगाया गया है, अभी कुछ देर में वो पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल अभी डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन के जो प्रयास है वो सबसे पहले किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो वहां पर जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंच रहे हैं, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद वो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको सभी को सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, यानी कि देखिए यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू की कोशिश में जुटी हुई हैं। बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। सारुंद थाना क्षेत्र के कीरतपुरा का ये मामला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी है और बचाव में स्थानीय रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई है और मौके पर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और ऑक्सीजन की व्यवस्था बोरवेल में ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से की गई है ताकि बच्चे को सांस लेने में कोई परेशानी ना हो पाए। तो हमारे सहयोगी मोदित हमारे साथ लगातार बने हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। मोदित, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे प्रशासनिक स्तर पर अब आगे इसे संज्ञान में लेने के लिए क्या उच्च अधिकारी पहुंच रहे हैं मौके पर? जी बिल्कुल, संबंधित समस्त उच्च अधिकारी जो है वो वहाँ पहुंच रहे हैं, और जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से वहाँ पहुंच चुका है। पूरे वहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है। किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को जो इस रेस्क्यू में ना जुड़े उसको व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और उसको पूरी घेराबंदी करने के बाद वहाँ पर जो है लोग जो मौजूद है प्रशासन के, वो वहाँ पर घेराबंदी कर रहे हैं और वहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाएं अभी जो है वो की जा रही है। जो आगे रेस्क्यू जो चलेगा उसमें कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी, प्रशासन को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी अहम बात जो अभी सामने देखने को मिल रही है, मावठ का दौर अभी जारी, कहीं ना कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी की जो दौर है वो कहीं ना कहीं सुबह से देखा जा रहा है, अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है। तो यहाँ भी कोई बात की शिकायत ना आ जाए, इस तरह के प्रयास भी इसमें किए जा रहे हैं कि किस तरह का कोई व्यवधान ना आए। इसको लेकर के भी अब जो टेंट वगैरह है, व्यवस्था है, वो भी वहाँ पर की जा रही है। और जो बोरवेल है उसको पूरी तरह से सिक्योर किया गया है कि वहाँ पर किस तरह से कोई भी व्यक्ति ना पहुंचे और किस तरह की कोई मिट्टी या कोई व्यवधान वहाँ पर बोरवेल में ना हो। इसके लिए हर संभव प्रयास वहाँ पर प्रशासन जो है कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर ना पहुंचे, जिससे कि कम से कम लोग पहुंचे जो बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करते हैं, वही लोग वहाँ पहुंचे और तमाशबीनों की भीड़ वहाँ पर ना लगे। जी बिल्कुल ठीक है मुदित, आप बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी वीरेंद्र भी जुड़ रहे हैं। एक बार वीरेंद्र से जानते हैं क्या अपडेट्स इस वक्त हैं, कितना काम आगे बढ़ा है रेस्क्यू, क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें क्या मौके पर पहुंच चुकी हैं? वीरेंद्र, अपडेट्स बताइएगा। शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि एसडीआरएफ की जो टीम है हेडक्वार्टर से वो रवाना कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो बच्ची गिरी है 3 साल की, उसका नाम चेतना बताया जा रहा है। वो लगभग 150 फीट गहरे जो बोरवेल है उसके अंदर गिरी है और अब जो कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम है वो रवाना हो चुकी है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर आए दिन इस तरीके की खबरें आ रही है और लगातार प्रशासन भी आम लोगों से आग्रह करता हुआ दिखाई दे रहा है और नोटिस जारी किए जाते हैं, उसके बाद भी जो कह सकते हैं उन नोटिस की पालना नहीं करवाई जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है इसमें देखी जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जब बच्ची गिरी है तो उसके यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी बच्ची के रोने की आवाज भी जो है बोरवेल के अंदर से आ रही है। लेकिन जैसे ही एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी, जो पूरा रेस्क्यू का काम है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा और बच्ची को सकुशल बाहर लाने की जो एक मुहिम है वो एसडीआरएफ के द्वारा स्टार्ट कर दी जाएगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि टीमें वहां से रवाना हो चुकी हैं, कितना समय लग सकता है आम मौके पर पहुंचने में और फिलहाल मौके पर किस तरीके की तैयारियां स्थानीय स्तर पर की जा रही हैं ताकि बच्चे की जो एक्टिविटी है उसे भी नोटिस किया जाए, सुरक्षित उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए? देखिए, जो ये पूरी सूचना है ये आप देखेंगे कि बीजेपी के जो नेता हैं मुकेश कुमार, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी। लोकल प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाया गया था। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि जो एसडीआरएफ की टीम यहाँ से रवाना होती है तो आप देखेंगे कि जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है भी कोई भी अगर बच्चा ऐसे बोरवेल के अंदर गिर जाता है तो उसको सकुशल निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो स्थानीय लोग रहते हैं
वो भी अपने स्तर पे जो है कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी भी तरीके से जो है चेतना है उसको सकुशल बाहर लाया जाए। और इसके साथ ही जो पुलिस है वो परिजनों जो कह सकते हैं कि जो सरुंड थाना की पुलिस है वो भी वहां पहुंची हुई है और जो बच्ची के रोने की आवाज है वो भी आ रही है। और अभी 2 दिन पहले भी बोरवेल से पाइप निकाला गया था और कोटपुतली के ये किरतपुरा जो गांव है बडियाली धानी की ये घटना है ये बताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर जयपुर से एसडीआरएफ की टीम अभी रवाना हुई है तो कम से कम आप मान के चलिए 110 से 120 किलोमीटर की दूरी है। तो इस दूरी के बाद जैसे ही ये एसडीआरएफ की टीम है तुरंत प्रभाव से निकल चुकी है और 120 किलोमीटर की जो जयपुर मुख्यालय से जो दूरी है उसके बाद जो पहुंचने के बाद है रेस्क्यू का काम एसडीआरएफ के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए लगातार इस तरीके के मामले राजस्थान के अलग अलग जिलों की बात करें तो बढ़ते आ रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही ये प्रशासन की टीमों की भी देखने को मिल रही है। जो इस तरीके से बोरवेल से जुड़ी घटनाएं हो रही हैं, कई बच्चों की जान जा चुकी है, इस पर कितना जरूरी है कि संज्ञान लिया जाए प्रशासन की ओर से? आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर दौसा के जो आर्यन है उसको हालांकि पूरी कोशिश करने के बावजूद है प्रशासन और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचा नहीं पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृषि मंत्री है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि इन मामलों को देखते हुए सरकार है एक ऐसा कानून लेके आए जिससे क्या है कि इस तरीके की घटनाओं के ऊपर जो कह सकते हैं कि रोक लग सके, कम से कम ऐसी घटनाएं हो। और आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लगातार एनडीटीवी ने भी ऐसी एक मुहिम चलाई थी जिसके अंदर जो बोरवेल होते हैं, ओपन बोरवेल रहते हैं, उसको लेकर लगातार हमने जो है खबर को पुख्ता से दिखाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस तरीके की घटना होती है और स्थानीय लोग हैं वो उसके बावजूद भी, क्योंकि बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं। और आप सोचिए कि अगर 2 से 2.5 मीटर का जो कह सकते हैं कि एक छोटा सा बोरवेल रहता है, पाइप लगा रहता है और उसके अंदर 2.5 से 3 साल का अगर बच्चा गिर जाता है तो आप सोचिए उस बच्चे की क्या स्थिति रही होगी। और साथ ही आप जिस तरीके से अगर बात की जाए चेतना की, तो चेतना है वो अभी अगर मैं बात करूं 150 फीट गहरा बोरवेल है वो बताया जा रहा है। उसमें कोई तकनीकी खराबी की वजह से उस बोरवेल के जो कह सकते हैं कि पाइप भी निकाले गए थे। अब जो है एसडीआरएफ की टीम वहां जयपुर से रवाना हो चुकी है और जो किरतपुरा जो जगह बताई जा रही है कोटपुतली में, वहां पर पहुंचने के लिए जो है जो रेस्क्यू है वो जल्द से जल्द है एसडीआरएफ के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ। संवाददाता मुदित भी फोन लाइन पर हैं। मुदित, फिलहाल क्या अपडेट, मौके पर क्या टीमें पहुंच चुकी हैं? स्थानीय स्तर पर जो टीमें रेस्क्यू की कोशिश कर रही हैं उनकी तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर जो टीम वहाँ पहुंची है, जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीआरएफ की टीम जो वहाँ पहुंची उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को निकाला जाए। लेकिन उसके लिए संभवतः सबसे पहला प्रयास जो है वो आसपास खुदाई का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है और उस खुदाई कार्य को लेकर के जेसीबी वहां पर बुला ली गई है। करीब 4 जेसीबी वहां पहुंच चुकी है जो आसपास खुदाई कर रही है, जिससे कि बच्ची को निकालने के लिए जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचे उस दौरान वहां पर जब टीम पहुंचे तो उस दौरान वहां पर करीब उस समय तक वो खुदाई हो चुकी है जो आगे करनी हो। और अभी हाल ही में पॉकलेट मशीन को भी वहां पर बुलाया गया है जो करीब 5 जेसीबी का काम एक साथ करेगी। और अभी जो प्रयास है सीसीटीवी डालने के वहां पर उनको भी बुलाया गया है। हर संभव प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं और उसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात कर दिया गया है कि किसी तरह से लोग अंदर बोरवेल तक ना पहुंचे और आसपास जो खुदाई चल रही है उसमें भी किसी तरह का व्यवधान नहीं आए। तो जेसीबी की मदद से लगातार जो खुदाई का काम है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल मुदित, क्या परिजनों की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही है पूरे मामले को लेकर? आखिर ये घटना कैसे हुई, किसकी लापरवाही थी? और बच्ची के रोने की भी आवाज़ जिस तरीके से बोरवेल से सुनाई दे रही है, तो ऐसे में अब आगे चैलेंज भी एक बड़ा है जो टीमें वहां पर पहुंच रही हैं रेस्क्यू के लिए, किस तरीके से उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए सुरक्षित? बिल्कुल, प्रयास जो है वो लगातार जारी है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो अभी किसी तरह से अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अभी काफी सदमे में नजर आ रहे हैं। तो पता है कि परिवार के लोगों ने अभी सिर्फ इतना ही बताया कि जो बोरवेल है वो कुछ दिन 2 दिन या 3 दिन पूर्व ही खुदवाया गया था और लेकिन इसको बंद कराना था क्योंकि पानी नहीं आया था। पानी नहीं होने के चलते इसको बंद कराना था लेकिन बंद नहीं करा पाए थे। उससे पूर्व ये घटना हो गई और बच्ची घर में ही खेल रही थी। घर के आंगन के आसपास ही ये बोरवेल बना हुआ है खेतों में, तो वहां पर खेलने के दौरान ये घटना हुई है। बच्ची घर से बाहर निकली है और उसके बाद घटनाक्रम सामने आया है। जी मुदित, देखिए मौके की अगर बात करें तो क्या कितने लोग वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं? क्या ग्रामीणों की भी वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है?
और ऐसे में एक चुनौती भी प्रशासन के सामने, व्यवस्था को सही तरीके से काम को शुरू कराना और वहां पर मौके पर जो लोग पहुंचे हैं उन्हें भी संभालना, चूंकि परिजनों की तरफ से भी लगातार एक प्रेशर होगा कि बच्ची को सुरक्षित जल्दी बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, जो प्रयास है वो लगातार जारी है और माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचेगी, जब तक कुछ ना कुछ जो कार्य है वो जितना संभव है वो कर सके, उन सभी कार्यों को पूरा करने के प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं, जिससे कि टीम जब वहां पहुंचे उस दौरान तक उन हर संभव प्रयास को किया जा सके, जिससे कि वहां खुदाई का जो कार्य है वो लगभग उस समय तक पूरा हो जाए, जिससे कि बच्ची को समय रहते वहां से निकाला जा सके। जी बिल्कुल, यानी कि पूरी कोशिश यहाँ पर टीमें कर रही हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाए। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जयपुर से रवाना हो चुकी है और अब मौके पर पहुंचकर टीमों की तरफ से रेस्क्यू के काम को तेज किया जाएगा ताकि बच्ची को जल्द से जल्द निकाला जाए। ये तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 साल की बच्ची चेतना की तस्वीर है, जो कि 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है और बोरवेल के अंदर से बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। स्थानीय स्तर पर टीमें यहाँ रेस्क्यू का काम कर रही हैं और जेसीबी मशीनें यहाँ पर मौजूद है। बोरवेल के आसपास खुदाई का काम हो रहा है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, तमाम यहाँ पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी है, प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरी कोशिश यहाँ पर उनकी तरफ से जल्द बच्ची को बाहर निकालने की है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ प्रशासन की टीमें तैनात हैं और पूरी कोशिश बच्ची को निकालने की जा रही है। एसडीआरएफ को जानकारी इस मामले की दी गई, जिसके बाद जयपुर से टीमें रवाना हुई हैं। 3 साल की ये बच्ची बोरवेल में गिरी है, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें चेतना की, जहां बचाव में स्थानीय रेस्क्यू टीम उसे बोरवेल से निकालने के लिए जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है राजधानी जयपुर से और बच्ची को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप एनडीटीवी राजस्थान पर देख रही हैं, जहां बच्ची के रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और पूरी कोशिश यहां प्रशासन की टीमें कर रही हैं कि बच्ची को जल्द बाहर निकाला जाए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुदित, देखिए जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने, चूंकि अक्सर ऐसे मामले जो होते हैं वो काफी रिस्की होते हैं। चुनौती एक बड़ी होती है कि सुरक्षित बच्चों को बाहर निकाला जाए। फिलहाल इस मामले की बात करें तो कितना बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने, क्या बातचीत में कुछ बताया गया है, कितना वक्त और लग सकता है? बिल्कुल, अभी जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पहुंचेंगी, उसके बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कितना समय और लग सकता है। अभी जो बोरवेल है उसको लेकर के जो प्रयास है वो लगातार इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि वहां पर रेस्क्यू टीम जब पहुंचे उस प्रयास जो है वो शुरू हो चुके हैं। खुदाई कार्य करना है, पूरे आसपास क्षेत्र को बैरिकेडिंग करनी है और बारिश का भी खतरा इसमें बना हुआ है, तो इसको ढकना भी जरूरी है जिससे कि कोई नुकसान ना हो सके। अभी फिलहाल डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद है और जो तमाम इससे जुड़े हुए विभाग है उन सभी विभागों को वहां पर बुला लिया गया है और जो अधिकारी है वो भी लगातार इस बात को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंचे, जिसके बाद ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ सके और बच्ची को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल, देखिए तो पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है स्थानीय स्तर पर भी और टीमें भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, रवाना हो चुकी हैं जयपुर से एसडीआरएफ की टीम और 150 फीट इस गहरे बोरवेल में जो 3 साल की बच्ची चेतना फंसी हुई है उसे निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बच्ची को निकालने के लिए कोशिश जारी है और मुदित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या मौके पर एम्बुलेंस मौजूद है और डॉक्टर्स की टीम की तरफ से क्या उपाय किया जा रहा है ताकि बच्ची अगर बाहर आती है तो उसे जल्द से जल्द सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाए?
जी बिल्कुल, फर्स्ट एड के लिए पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर्स की टीम जो द्वारा की जा रही है। एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको वह मौके पर मंगा लिया गया है और एम्बुलेंस की सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर से वहां पर अंदर ऑक्सीजन भी छोड़ी जाएगी, जिससे पता लग सके कि बच्ची को किसी तरह से कोई सांस लेने में दिक्कत ना हो। अंदर जो बोरवेल में कहीं मिट्टी के कण या उसके किस तरह की कोई परेशानी हो तो वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी लगातार वहां पर प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्ची कितने फीट पर जाकर फंसी हुई है। लेकिन जो प्रयास है वो लगातार इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर जो व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं माकूल की जाए। अभी ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो वहां पर सबसे पहले की जा रही है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन दी जाए। उसके बाद सीसीटीवी की व्यवस्था अंदर की जाएगी और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। बिल्कुल। तो देखिए मुदित, जैसा कि आपने बताया कि पूरी कोशिश यहाँ पर जो स्थानीय टीम है अपने स्तर से कर रही है, ताकि अगर टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं एसडीआरएफ की तो जल्द से जल्द बचाव कार्य को शुरू किया जाए। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी बोरवेल में ये 3 साल की बच्ची फंसी हुई है और बच्ची की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 साल की ये बच्ची है जिसका नाम चेतना बताया जा रहा है। खेलते खेलते ये बच्ची इस बोरवेल में जा गिरी और अब इस घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दी गई है, जिसके बाद रेस्क्यू का काम अब शुरू हुआ है और स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी मौके पर इस वक्त नजर आ रही है। सबके तरफ से पूरी कोशिश है कि बच्ची को स्वस्थ और सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बता दें कि इस बोरवेल के अंदर से बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। 150 फीट बताया जा रहा है ये बोरवेल और इस बोरवेल में बच्ची खेलते खेलते जा गिरी। बहुत शुक्रिया मुदित आपका तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी हमारे साथ थे। आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।